इमेजिन करो, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस ऐप से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोडिंग का ABC आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ आप AI की हेल्प से अपना अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी जीरो कोडिंग नॉलेज में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप फ्रंट एंड डिजाइन, फायरबेस बैकएंड, रियल टाइम डेटाबेस और रेफर सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। अब बात करते हैं अपनी अर्निंग एप्लीकेशन के फीचर्स की। अट्रैक्टिव और स्मूथ लॉगिन स्क्रीन, मॉडर्न एंड क्लियर यूजर इंटरफेस, स्पिन स्क्रीन जहां यूजर हर स्पिन पर पॉइंट्स अर्न करेगा, वॉलेट स्क्रीन जहां यूजर अपने टोटल पॉइंट्स, अर्निंग और वॉलेट रिक्वेस्ट देख सकता है, प्रोफाइल स्क्रीन जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, रेफर कोड और टोटल अर्निंग जैसी डिटेल होंगी। और इसी तरीके का यूज करके आप अर्निंग एप्लीकेशन ही नहीं, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बनाकर उसे लॉन्च कर सकते हैं, वो भी बिना एक कोड लाइन लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अर्निंग ऐप बनाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अपनी स्पिन टू अर्न एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन की वर्किंग को नोट कर लिया है और हमारी एप्लीकेशन पर 4 स्क्रीन्स रहेंगी। लॉगिन स्क्रीन, स्पिन स्क्रीन या आप इसे होम स्क्रीन कह लो, और वॉलेट स्क्रीन एंड प्रोफाइल स्क्रीन। अब लाइन से हम इन स्क्रीन्स की वर्किंग को समझते हैं। हमारी फर्स्ट टाइम जब यूज़र ओपन करेगा एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले यूज़र को लॉगिन स्क्रीन दिखेगी, जिसमें यूज़र अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन करेगा, और जिससे कि हमें यूज़र का नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र ID, पॉइंट्स एंड यूनिक रेफर कोड मिलेगा, जिसे यूज़र शेयर करके अपने फ्रेंड से अर्न कर सकते। सेकेंड स्क्रीन रहेगी हमारी स्पिन स्क्रीन, या आप इसे होम स्क्रीन भी कह लो। इसी के थ्रू यूज़र को अर्निंग होगी। अब समझते हैं कि यूज़र को अर्निंग कैसे होगी। स्पिन को स्पिन करने से यूज़र को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे 10 से 200 के बीच में पॉइंट्स मिलेंगे, और 1000 पॉइंट का 1 रुपये बनेगा। मतलब यूज़र को अगर 1 रुपये अर्न करना है तो उसे स्पिन करके 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, और हर स्पिन के बाद यूज़र को ऐड देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्निंग होगी। और यूज़र एक दिन में केवल 5 बार ही स्पिन कर सकता है। आप चाहे तो इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारी थर्ड स्क्रीन है वॉलेट स्क्रीन, जिसमें यूज़र अपने टोटल अर्निंग एंड पॉइंट्स एंड विड्रॉल हिस्ट्री को देख सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विड्रॉल कैसे काम करता है। विड्रॉल के लिए हम मैनुअल पेमेंट का यूज़ करेंगे। मतलब यूज़र अपनी UPI एंटर करेगा, और जितना मिनिमम पेमेंट है, जैसे कि यूज़र ने अगर 1000 पॉइंट कर लिए और 1 रुपये विड्रॉल करना चाहता है, तो उसके बाद वो अपनी UPI इंटर करेगा और 1 रुपये अमाउंट इंटर करेगा। इसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो वो रिक्वेस्ट हमारे फायरबेस पर रिसीव हो जाएगी। इसके बाद हम यूज़र को उसकी UPI पर अपने पेमेंट ऐप के थ्रू पेमेंट कर देंगे और यूज़र का अकाउंट अपडेट कर देंगे। जैसे कि यूज़र ने 1 रुपये की रिक्वेस्ट भेजी थी विड्रॉल करने के लिए, तो हमने उसे पेमेंट कर दिया। इसके बाद हम फायरबेस पर उसका अकाउंट को 0 कर देंगे, बिकॉज हमने उसका विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेस कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र को 1 रुपये अर्न करने के लिए 1000 पॉइंट्स अर्न करने होंगे, जो वो स्पिन के थ्रू अर्न करेगा। और मिनिमम आप चाहे तो विड्रॉल कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 रुपये उदाहरण के लिए बताया है। मैंने यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये विड्रॉल रखा है, बाकी आप चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। लास्ट स्क्रीन रहेगी हमारी प्रोफाइल स्क्रीन, जिसमें यूज़र अपनी डिटेल्स देख पाएगा, लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, UPI ID एंड यूज़र ID। और साथ में हर यूज़र को यूनिक रेफर कोड मिलेगा, जिसे वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके 2 रुपीज़ अर्न कर सकता है। आप चाहे तो इसकी अमाउंट बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप यूज़र को 5 रुपये देना चाहते हैं अपने ऐप पर बनाकर, तो आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं। और ये सारा डेटा हमारी फायरबेस के डेटाबेस पर स्टोर होगा, जो कि रियल टाइम रहेगा। और साथ ही इस पूरे ऐप की वर्किंग को मैंने एक डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ये रहा वो सिंगल पैराग्राफ जिसमें मैंने इस पूरे ऐप की वर्किंग को बना लिया है, क्योंकि हम अपने इस स्पिन टू अर्न एप्लीकेशन को AI के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं और भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, और आप इसका यूज़ करके भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप चलिए चलते हैं अपने एप्लीकेशन की ओर और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
अब हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो और हम अपनी एप्लीकेशन को क्रॉस प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करेंगे, यानी फ्लटर पर क्रिएट करेंगे। हम एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे। हम स्पिन टू अर्न एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे स्पिन टू अर्न। आप चाहे तो इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी नेम को अपने ऐप के लिए सिलेक्ट करें। हमने यहाँ पर अपने ऐप का नेम या प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर दिया है। इसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट की हुई है। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हमारी प्रोजेक्ट फाइल हमारे डेस्कटॉप पर आ गई है। अब हमारा प्रोजेक्ट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ी फाइल लोड होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ी हम वेट कर लेते हैं जब तक हम अपने वर्चुअल डिवाइस को ऑन कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट का आउटपुट देख पाएँ। हमारा वर्चुअल डिवाइस भी ऑन हो गया है और मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है और हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड भी हो गई और हमारे वर्चुअल डिवाइस पर रन भी हो गई है। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट का आउटपुट अपने वर्चुअल डिवाइस पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये रहा प्रोजेक्ट का आउटपुट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप डन होता है। अब चलते हैं फायरबेस पर और अपना बैकएंड सेटअप करते हैं। इसके लिए आ जाएंगे हम अपनी फायरबेस की वेबसाइट पर और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे फायरबेस पर। यहाँ पर हम क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे, जैसा कि हमारा स्पिन टू अर्न एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दूंगा स्पिन टू अर्न। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगेन कंटिन्यू और इसके बाद यहाँ पर एनालिटिक्स के लिए हम डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। नाउ अब हमारा प्रोजेक्ट फायरबेस पर क्रिएट हो गया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम टाइप करेंगे। जो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जो अपने ऐप का नेम रखा है वही रखें, आप चाहे जो भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पिन टू अर्न टाइप किया है। आप चाहे तो कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐप नेम ही टाइप करें। इसके बाद आपको अपने ऐप का पैकेज नेम इंटर करना होगा। आप अपने ऐप का पैकेज नेम कैसे ले सकते हैं इसे जानते हैं। इसके लिए आपको वापस से अपने प्रोजेक्ट पर आना होगा। प्रोजेक्ट पर आने के बाद एंड्रॉयड की फ़ोल्डर को ओपन करना है। इसके बाद ऐप की फ़ोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर आपको एक ग्रेडल की फ़ाइल मिलेगी। यहाँ पर आपको सिंपली देख लेना है कि आपका पैकेज नेम कहाँ पर है। जैसा कि मेरा ये रहा पैकेज नेम और सभी ग्रेडल फाइल्स में यहीं पर आपको पैकेज नेम देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो पैकेज नेम को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी करके पैकेज नेम को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर गूगल से साइन अप कराने के लिए यूज़र को यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट आईडी को अप्लाई करना होगा। आप इसे कैसे ले सकते हैं ये जानते हैं। इसके लिए आपको एक कमांड की ज़रूरत होगी, जो कि ये रही। इसे यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है CMD को ओपन करने के बाद जो कमांड कॉपी की थी वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देनी है और एंटर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने वो की आ जाएगी। इसे यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से आ जाना है आपको फायरबेस की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद जो हमने की कॉपी की थी वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। इसके बाद रजिस्टर ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेसन फाइल डाउनलोड कहेगा, तो आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाउनलोड करना है बट अभी नहीं करना है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद अगेन से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करना है। हमारा ऐप फायरबेस पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बिल्ड पर आना है, ऑथेंटिकेशन पर आना है। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर मेथड सेलेक्ट करना है कि किसके थ्रू हम साइन अप क्रिएट कराना चाहते हैं। हमने गूगल सेलेक्ट किया है और सपोर्ट के लिए हम अपनी ईमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें जेसन फाइल डाउनलोड करने को कहेगा, तो आपको यहाँ पर अब जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज जो ये हमारा साइन अप मेथड है इस जेसन फाइल पर रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर यहीं से हम अपनी जेसन फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये रही हमारी जेसन फाइल।
अब इस जेसन फाइल को हमें अपने प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट करना है। सो ये कैसे करना है अब इसे जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर रख ली है जेसन फाइल। इसके बाद हमें AI बेस्ड कोड एडिटर को ओपन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, मैं इस पर कई वीडियोस बना चुका हूँ। इसके बाद हमारी जो स्पिन टू अर्न एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट फाइल है उसे सिंपली इस कोड AI कोड एडिटर पर ओपन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर main.dart को सिलेक्ट करेंगे और एंड्रॉयड के फोल्डर में ऐप के फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें इस जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है। सो हम यहाँ पर सिंपली ड्रॉप कर देंगे। सो ये हमारी जेसन फाइल सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट हो जाएगी। सो हमने अपने प्रोजेक्ट पर जेसन फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का या अपने ऐप का डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए वापस से आ जाएंगे हम अपनी फायरबेस की वेबसाइट पर और यहाँ हम प्रोजेक्ट शॉर्टकट्स को ओपन करेंगे। इसके बाद बिल्ड को ओपन करेंगे और यहाँ हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नियर बाई लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हमें अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए मिले। सो मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको 2 मोड्स मिलेंगे, प्रोडक्शन मोड, टेक्स्ट मोड। यहाँ पर हम टेक्स्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे, बाद में चाहे आप इसे स्विच कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा डेटाबेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ स्टार्ट कलेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ कलेक्शन आईडी पर आपको वो टाइप करना है जो यूज़र का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे यूज़र्स, बिकॉज हम यूज़र्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस पर। सो यहाँ पर हमने यूज़र टाइप किया। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट आईडी को ऑटो कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो यूज़र से अपना डेटा मतलब यूज़र से कलेक्ट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि हम फील्ड में टाइप कर देंगे यूज़र का नेम एंड टाइप में हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे एंड वैल्यू में हम कोई भी रैंडम नेम टाइप कर देंगे यूज़र का। आप चाहे तो अपना भी टाइप कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो यूज़र का डेटा हमारे डेटाबेस पर स्टोर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमने नेम कर लिया, अब ईमेल कर लिया। सो हमने यहाँ पर फील्ड में ईमेल टाइप किया, स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ वैल्यू में हम कोई भी एक ईमेल टाइप कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्टिंग वाला ईमेल टाइप कर दिया है, आप चाहे तो अपना भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़र के पॉइंट्स जो भी अर्न करेगा यूज़र वो स्टोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे पॉइंट्स। इसके बाद पॉइंट्स होते हैं हमारे टाइप में होते हैं, स्ट्रिंग में तो होते नहीं हैं, नंबर्स में होते हैं। सो हम यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं पॉइंट्स की, ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं दे रहा हूँ वही दें। आप इसे अपने फ्लटर प्रोजेक्ट से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंडमली टाइप कर दिया है 1000, तो आप जो भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल अर्निंग। इससे यूज़र की टोटल अर्निंग स्टोर होगी हमारे डेटाबेस पर और अर्निंग तो हमारी नंबर्स में रहती है। सो यहाँ पर नंबर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू आप चाहे जो भी रखना चाहे, इसको डुप्लीकेट कर लिया है टोटल अर्निंग की फील्ड को, बिकॉज हम 2 जगह पर अपनी अर्निंग को शो कराएंगे। सो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू 0 कर दी है। आप चाहे तो और भी वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं या आपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी करना चाहे वैल्यू में टाइप कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखें, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप करना है। स्ट्रिंग में नेम जैसे होता है और नंबर्स में नंबर्स ही होती है वैल्यू, तो इस बात को याद रखें, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी और डेटाबेस सही से कनेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम फील्ड में एक न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यूज़र ने लास्ट टाइम हमारे ऐप पर लॉगिन कब किया है। सो ये टाइम एंड डेट में होगा। सो हम टाइप में सिलेक्ट करेंगे टाइम। सो यहाँ पर हम अभी की टाइम एंड डेट को सिलेक्ट कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि यूज़र ने कब हमारे ऐप पर लॉगिन किया था लास्ट टाइम, और इसका डेट एंड टाइम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। रियल टाइम हम अपने डेटाबेस पर देख पाएंगे। और इसके बाद आप और जो यूज़र से कलेक्ट कराना चाहते हैं, यूज़र मतलब डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं यूज़र की डिटेल, सो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेफर कोड, स्पिन, यूज़र दिन में कितने बार कर सकता है। सो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स अपने डेटाबेस पर डाल दी हैं। आप चाहे तो इसे पॉज करके चाहे पढ़ सकते हैं, या मैं इसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जिससे आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यू कलेक्शन को क्रिएट करेंगे रेफर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर कलेक्शन आईडी का नेम
रेफ़र कोड दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट आईडी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में हम एक रेफ़र कोड को टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पर शुरू में मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर वो आपको रेफ़र कोड एंटर करना है जो आपने यूज़र डेटाबेस में क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कुछ यहाँ पर आपने क्रिएट किया है ना रेफरल में यूज़र डेटाबेस पर, वही आपको क्रिएट करना है। इसके बाद अगेन से हमें एक न्यू कलेक्शन को क्रिएट करना है। कलेक्शन आईडी को हम विड्रॉल रिक्वेस्ट देंगे बिकॉज हम मैनुअल पेमेंट का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आईडी को ऑटो कर देंगे और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पर इसकी आईडी को तो ऑटो कर देंगे। इसके बाद यहाँ फील्ड पर हम टाइप करेंगे UPI और इसके बाद स्ट्रिंग पर हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, टाइप में स्ट्रिंग। इसके बाद वैल्यू आप चाहे जो भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेफर कोड यहाँ पर अप्लाई किया है, आप चाहे तो जो भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र की UPI आईडी हमारे डेटाबेस पर शो होगी। सो ये इसका टाइप हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है। और इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू में एक टेस्टिंग UPI आईडी को टाइप कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया test@UPI। इसके बाद एक और न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे फील्ड में अमाउंट, मतलब यूज़र ने कितने विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगाई है, कितने अमाउंट की लगाई है। सो अमाउंट हमारी टाइप में रहेगी, नंबर्स में रहेगी। और इसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू अभी 100 कर दी है। आप चाहे तो वैल्यू में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर नंबर्स में 100 टाइप किया है वही करें। इसके बाद एक न्यू फील्ड को क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे स्टेटस, जिससे कि हम यहाँ से यूज़र का जो विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड की है उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। लाइक यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो पेंडिंग बताएगी और इसके बाद जब हम उसे पेमेंट कर देंगे मैनुअल पेमेंट के थ्रू, तो उसके बाद हम स्टेटस चेंज कर देंगे कंप्लीट का। सो यूज़र को शो हो जाएगा और यूज़र को कंफर्म हो जाएगा कि हमारा विड्रॉल सक्सेस हो गया है। सो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, आप चाहे तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हमारा फायरबेस डेटाबेस ऑलमोस्ट सेटअप डन होता है। अब जितना भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पर शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमें इसका स्क्रीनशॉट क्यों लेना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र कलेक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड का लेंगे, सेकंड कलेक्शन का। ऐसे ही करके हमें सभी के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लेने के बाद अब हम अपने ऐप को क्रिएट करेंगे। अभी तक हमने बैकएंड सेटअप किया, अब फ्रंट एंड पर आते हैं। सो हम इसके लिए अपने AI बेस्ड कोड एडिटर को ओपन कर लेंगे और इसकी AI को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ फाइल्स को टैग करेंगे, जैसे कि अपनी JSON फाइल endmain.dart को टैग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंपोजर पर वो प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे ऐप का प्रॉम्प्ट है, जिसमें हमारे ऐप का पूरा लॉजिक है स्क्रीन बाय स्क्रीन कि हमारे ऐप कैसे वर्क करेगा, उस पर क्या क्या सिस्टम है, रेफर का क्या अर्निंग कर है, सब कुछ इस प्रॉम्प्ट में मैंने बना लिया है। सो इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट को भी अटैच करेंगे, जैसे कि हमने वो लिए थे डेटाबेस के। सो यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अब इससे ये होगा कि ये इस AI एडिटर का AI समझ जाएगा कि हमने फायरबेस पर कैसा डेटाबेस क्रिएट किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। सो ये एक बेस्ट आइडिया लगा बिगिनर्स के लिए जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे ऐप क्रिएट करते हैं। सो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारी ऐप की पूरी स्क्रीन्स और बैकएंड ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी और जितने हमारी वो रेफर सिस्टम है सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाना है। जैसे कि ये अभी कोड जनरेट हुआ तो चेंजेस को एक्सेप्ट करने को कहेगा। सो यहाँ पर आपको सिंपली एक्सेप्ट करते जाना है। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत सी कोड फाइल्स को जनरेट होना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, कोई भी मैं स्किप नहीं करूँगा।
तो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट डन होती है। अब हम इस प्रोजेक्ट का आउटपुट देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, और अब हम अपने वर्चुअल डिवाइस पर अपने ऐप का आउटपुट नहीं देखेंगे। मैंने अपने फिजिकल डिवाइस को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और अपने फिजिकल डिवाइस पर अपने ऐप का आउटपुट देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने प्ले वाले बटन पर क्लिक कर दिया है। अब हमारी एपीके फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो ये रही मेरे डिवाइस की स्क्रीन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एपीके फाइल बिल्ड हो रही है और हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड भी हो गई है और अब हमारी डिवाइस पर इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पर हमारी डिवाइस पर एपीके फाइल इंस्टॉल भी हो गई है, ऑटोमेटिकली लॉन्च भी हो गई है। बट यहाँ पर अभी हमें बैकग्राउंड में आपको इशू देखने के लिए मिल रहा होगा, साइज प्रॉब्लम। सो इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करते हैं। यहाँ पर बटन पर इशू है, इसका साइज़ रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम ये चेक भी करेंगे कि जो हम यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं इसका डेटा हमारे डेटाबेस पर स्टोर होता है कि नहीं। सो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया तो यहाँ हमारी होम स्क्रीन ओपन होकर आ गई है, जो कि हमारी स्पिन स्क्रीन है। और ये रही हमारा वॉलेट सेक्शन एंड ये रही हमारे प्रोफाइल सेक्शन। ये रहा हमारा रेफर कोड, और यहाँ पर हम अपनी UPI ID को सेव कर सकते हैं जिस पर हम विड्रॉल ले सकते हैं। और यही आप सिस्टम आप वॉलेट सेक्शन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का रेफर कोड अप्लाई करके 2 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बनाना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है अभी वॉलेट सेक्शन में। पहले हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं स्पिन में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पिन करने पर हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, और यहाँ पर आप टोटल पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं और डेली आप कितने स्पिन कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने स्पिन किया और तो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। बट हर स्पिन करने के बाद हमें ऐड देखना पड़ेगा जिससे कि हमारी अर्निंग होगी। तो इसे हमने अप्लाई किया है बट टेस्टिंग ऐड की ID अप्लाई नहीं की है जो कि हमने प्रॉम्प्ट में दिया था। तो अब डेटा भी इसको चेक कर लेते हैं। सो हमने इसी नेम से ऑथेंटिकेशन किया था और साथ में हमारा यही रेफर कोड था। और ये रही हमारी यूज़र ID और हमारी ये टोटल पॉइंट्स। सो आप यहाँ पर ऐप पर भी वही पॉइंट्स देख सकते हैं और यहाँ पर भी वो पॉइंट्स देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर पॉइंट्स को अपडेट करते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 1000। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में ऐप पर भी अपडेट हो गए ये पॉइंट्स। सो इसका मतलब ये पक्का होता है कि हमारा रियल टाइम डेटाबेस वर्किंग है हमारे ऐप के साथ। तो अब हम अपना विड्रॉल सिस्टम भी चेक कर लेते हैं कि वर्किंग है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर और पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं। अब हमारे ऐप पर भी पॉइंट्स बढ़ गए हैं। तो अब विड्रॉल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेस्टिंग UPI ID को इंटर करेंगे और इसके बाद अमाउंट। सो यहाँ पर 100 रुपये करते हैं और जैसे ही हम विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऐप पर एरर शो कर रहा है, बट यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है विड्रॉल की। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डेटाबेस पर सक्सेसफुली वो रिक्वेस्ट आ गई है। अब यहाँ पर हम स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हम वो UPI ID भी दे सकते हैं जो यूज़र ने इंटर की है विड्रॉल के लिए। आप यहाँ से मैनुअल पेमेंट कर सकते हैं यूज़र को और इसका बैलेंस। तो अब हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे ऐप का बैकएंड परफेक्टली वर्किंग है एंड डेटाबेस। तो अब हमारे ऐप पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस एंड रिस्पॉन्सिव साइज नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसे फिक्स कराने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाएंगे AI बेस्ड कोड एडिटर पर। इसके बाद हमारी जितनी भी स्क्रीन्स हैं उन सबको टैग कर देंगे। टैग करने के बाद एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इंटर करेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन या मैं डॉक्यूमेंट फाइल पर दे दूँगा। तो इसे सिंपली यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो जितने भी हमारे ऐप पर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फिक्स हो जाएंगी और साथ में यूज़र इंटरफेस भी इनहेंस हो जाएगा। सो अगेन से कोड जनरेट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है और मैंने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर और रीलोड करके देखते हैं अपने फिजिकल डिवाइस पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हमारा यूज़र इंटरफेस एनहेंस हुआ है कि नहीं और साइज़ प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। और साथ में हम अब फायरबेस के साथ रियल टाइम टेस्ट भी करेंगे कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली वर्किंग है कि नहीं। अगेन से टेस्ट करेंगे अब हम। अब हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिख रही है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन करना होगा, बट यहाँ पर हम फायरबेस पर जो हमने हमारा पहले डेटा था तो यहाँ से इस डिलीट कर देते हैं। अगेन से हम टेस्ट करेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर हम अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करते हैं। अगेन से वही अकाउंट को हम लॉगिन करेंगे। हमने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है और ये अकाउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। यही अकाउंट था। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया था, वापस से लॉगिन किया तो वापस आ गया है। और साथ में हमारे टेस्टिंग ऐड भी अब रन हो रहे हैं और अब हमारे ऐप का यूज़र इंटरफेस काफ़ी गुना इन्हेंस हो गया है और हमने जितने भी विड्रॉल्स लगाए थे वो अभी यहाँ पर हिस्ट्री भी देख पा रहे हैं और प्रोफाइल सेक्शन तो और भी अच्छा इन्हेंस हो गया है और भी गुड लुकिंग बन गया है। और साथ में ये सारे प्राइवेसी पॉलिसी एंड पेज भी क्रिएट हो गए हैं। अब इस ऐप को आप चाहे प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं कि अब हम स्पिन करते हैं तो हमें ऐड देखना पड़ता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर स्पिन किया, हाँ, तो यहाँ पर ऐड रन हो रहे हैं, रिवार्डेड ऐड रन हो रहे हैं। मतलब जब तक हम ऐड नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट स्पिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है और यहाँ पर रियल टाइम अपडेट भी देखने के लिए मिल पा रहे होंगे आपको। जब हम करते हैं स्पिन तो यहाँ पर हाईलाइटेड एरियाज़ दिख जाते हैं जहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, रियल टाइम अपडेट्स में होता है ऐसा। और यहाँ पर हम टोटल बैलेंस देख सकते हैं और ऑटो एड्स भी रन होते रहते हैं यहाँ पर, बैनर ऐड, जिससे कि हमारी अर्निंग होती रहेगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं और विड्रॉल सिस्टम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं 10,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स को कर देता हूँ, अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स अपडेट हो गए हैं। ये पॉइंट्स की वैल्यू हो गई है 100 रुपये। तो मिनिमम यहाँ पर मैंने पहले 100 रुपये विड्रॉल किया था, बट यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए थे अभी। तो यहाँ पर मैंने 20 रुपीज़ से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर यूज़र 20 रुपीज़ से विड्रॉल कर सकता है या कस्टम भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम उसे 20 रुपीज़ ही कर सकता है। यहाँ पर हम 20 रुपीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब यूज़र विड्रॉल हिस्ट्री भी देख सकता है और अर्निंग के ट्रांजेक्शन देखने के लिए यहाँ होम पर आकर इस पर क्लिक करके देख सकता है यूज़र कि कितने का पॉइंट अर्न किए हैं। तो यहाँ पर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 20 रुपीज़ का विड्रॉल लगाते हैं। हमें यहाँ पर UPI को इंटर करना होगा अपनी। तो इस बार हम कुछ और टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइप कर देता हूँ nothing@UPI। इसके बाद विड्रॉल करते हैं। हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। हाँ, हो गई हमारी 20 रुपीज़ की। यहाँ पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट की। अब हम फायरबेस पर चेक करते हैं कि ये विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। अब इसका स्टेटस भी चेंज करके देख लेते हैं, जैसे कि अभी पेंडिंग लिख कर आ रहा है। यहाँ पर हम अभी कंप्लीट टाइप कर देंगे। यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कंप्लीट टाइप कर दिया है। अब जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, ये जो स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है कंप्लीट शो करेगा। यहाँ पर हमने कंप्लीट पर क्लिक किया। यहाँ पर रिक्वेस्ट जो हमने विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड की थी, आई मीन यूज़र ने जो सेंड की थी वो सक्सेस हो गई है और यहाँ पर कंप्लीट शो कर रहा है। मतलब इसका हमारा जो बैकएंड है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और हमारा यहाँ पर बैलेंस भी माइनस हो गया है, जो कि हमारा टोटल बैलेंस था 100 रुपये और हमने 20 रुपये का विड्रॉल लगाया, तो अभी 80 रुपीज़ हो गया है। मतलब हमारा ऐप पूरी तरीके से वर्किंग है। और यहाँ पर हम एक रेफ़र कोड भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेफ़र कोड अप्लाई करके देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपने फ्रेंड से ये ऐप टेस्ट कराया था अभी। तो यहाँ पर ये रेफ़र कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं तो अभी हमारा बैलेंस 80 था, वो इसके बाद हमारा रेफ़र कोड अप्लाई करने के बाद 2 रुपये बढ़ गया, मतलब 82 हो गया है।
सो एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनकर रेडी है और इस एप्लीकेशन को आप बेझिझक प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज इस पर अब कोई भी कमी नहीं है और ना ही इस पर कोई स्पैम, कोई ऐसा इलीगल हमने मटेरियल यूज़ किया है। तो ये 100% प्ले स्टोर पर डालने के लिए रेडी है। सो अब हमारी ऐप पूरी तरीके से वर्किंग है और कंप्लीट होती है, बट अभी थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे कि अभी हमें अपने ऐप पर आइकन लगाना होगा। सो इसके लिए आ जाएंगे इस AI वेबसाइट पर, जिसकी हेल्प से हम AI इमेजेस को या ग्राफिक्स को जनरेट करा सकते हैं। सो हम यहाँ से आइकन जनरेट कराएंगे और एक्सपेक्ट रेशियो हम स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे और मैंने ऑलरेडी अपने ऐप का आइकन का प्रॉम्प्ट ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ था। सो हमने इंटर कर दिया है प्रॉम्प्ट को और जनरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। कुछ ही सेकंडों में हमारी AI इमेज जनरेट हो जाएगी हमारे ऐप के आइकन के लिए। सो यहाँ पर 4 इमेजेस जनरेट हो गई हैं हमारे ऐप के आइकन के लिए। अब इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर लेना। मुझे ये वाला पसंद आया, सो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। और भी अच्छे आइकन हैं, बट मैं इसे सिलेक्ट करूँगा बिकॉज ये हमारे ऐप पर परफेक्ट दिखेगा। सो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। अब इसे हम अपने प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट करेंगे। सो इस आइकन को मैंने अपने प्रोजेक्ट पर इंपोर्ट कर लिया है। मैंने एक न्यू एसेट का फोल्डर क्रिएट कर लिया था, उस पर इस इमेज को ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करके इसका रीनेम कर लेंगे। सो इसका नेम हम देंगे आइकन। इसके बाद एक्सटेंशन को चेंज करके PNG टाइप करेंगे। इसके बाद इतना कर देने के बाद इस इमेज को हम कंपोजर पर ड्रॉप करेंगे और इसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और बताएंगे कि इस AI एडिटर को कि इस आइकन को हमारे ऐप पर अप्लाई कर दो। सो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ये AI एडिटर हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई कर देगा। आपको इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। सो अगेन से कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी और हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। अब हमारे ऐप पर आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब हम अपने ऐप की APK फाइल को बिल्ड करेंगे। इसके लिए ओपन कर लेंगे टर्मिनल और टर्मिनल पर आकर हम अपने रिलीज APK फाइल को बिल्ड करने की कमांड देंगे। इसके बाद हम वेट करेंगे अपनी APK फाइल को बिल्ड होने का। सो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारी APK फाइल तो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, बट इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है लग रही है मुझे। तो अब हम अगेन से रिलीज़ APK की कमांड को रन करेंगे और सभी CPUs के लिए स्पार्क करेंगे, जिससे कि ये कंप्रेस APK फाइल बिल्ड होगी जिस पर कम साइज होगी। सो अगेन से हम बिल्ड करते हैं। तो अब हमारी बहुत ही कम साइज़ वाली APK फाइल बिल्ड होकर रेडी है। अब इस APK फाइल को हम निकालेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले तो स्मॉल विंडो में कर लेते हैं इसे ओपन अपने AI कोड एडिटर को। और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करेंगे। इस पर बिल्ड के फोल्डर को ओपन करेंगे। बिल्ड के फोल्डर को ओपन करने के बाद ऐप्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और आउटपुट्स पर आकर फ्लटर APK पर फोल्डर पर हमें वो सारी APKs देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि हमारी अभी रिसेंटली बिल्ड हुई हैं। वही रही हमारी रिलीज़ APK जो सभी डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है और आप अपने CPU के अकॉर्डिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिस पर कम साइज़ की APK रहती है। तो आप इस तरह से फुल्ली फंक्शनल एंड वर्किंग अर्निंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से विदाउट कोडिंग नॉलेज के। और साथ ही आपको यूट्यूब पर किसी ने इतनी आसानी से बताया हो कैसे आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बैकएंड सेटअप कर सकते हैं, कैसे रेफर सिस्टम बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और अगर आप इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं तो मैंने इस पर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि आप अगर प्ले स्टोर पर नहीं करना चाहते तो आप अपने ऐप को फ्री पर भी पब्लिश कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।